तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के नए फीचर की, व्हाट्सएप के नए यूपीआई पेमेंट फीचर की। व्हाट्सएप से पहले हम सिर्फ मैसेज भेज सकते थे या रिसीव कर सकते थे, लेकिन अब हम व्हाट्सएप से मैसेज के साथ साथ पेमेंट भी किसी को भेज सकते हैं या पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप का नया फीचर जिससे हम किसी को पेमेंट भेज सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लें। जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस होगा। आप ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड पेमेंट, स्कैन पेमेंट, क्यूआर कोड, यानी आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आपका ऐड पेमेंट मेथड और हेल्प, जो भी हिस्ट्री आपकी होगी पेमेंट की, जो भी आपको पेमेंट आई होगी या आपने पेमेंट करी होगी उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाया जाएगा। अभी क्योंकि इस पर कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। इसके लिए हम ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेमेंट ऑप्शन है वो भीम यूपीआई ऑप्शन है जो व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा है। सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली, उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है, व्हाट्सएप जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये पूरी तरह से सिक्योर है और व्हाट्सएप जो है आपके यूपीआई पिन और बैंक अकाउंट डिटेल को स्टोर नहीं करता है। व्हाट्सएप डज नॉट स्टोर योर यूपीआई पिन और बैंक अकाउंट नंबर। तो ये जो आपकी पेमेंट आप व्हाट्सएप से करेंगे ये पूरी तरह से सिक्योर है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आप ऐड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की सारे बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा आप स्क्रॉल करके वो बैंक यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे बैंकों की लिस्ट दी हुई है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरा आईसीआईसी का है तो मैं यहाँ पे आईसीआईसी का बैंक जो है वो चूज़ कर लूँगा। तो आईसीआईसी मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद अब ये आपको वेरीफाई योर नंबर, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो नंबर आपके मोबाइल में जो नंबर है वो आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी इस सर्विस को आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप जो नंबर को आपके मोबाइल में जो नंबर है वो आपके बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है तो सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ करेंगे। अलाउ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज भेजा गया है, आपका नंबर वेरीफाई किया जा रहा है बैंक से, आपकी डिटेल फाइंड की जा रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि आईसीआईसी में आपका जो अकाउंट है हमारा वो डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट डिटेल कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। आप सिंपली इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इस डन बटन पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट मेथड व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस में ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है व्हाट्सएप पर। अब आइए देखते हैं कि हम व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को यूज़ करके किसी को पेमेंट कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली सेंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इनमें से जिसे भी आपको पेमेंट भेजना है उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे वो बंदा पेमेंट व्हाट्सएप सर्विस यूज़ कर रहा हो तभी डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास
सेंड टू अ यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिसको आपको भेजना है उसकी यूपीआई आईडी डालनी होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक यूपीआई आईडी डाल दी और हमें वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसकी यूपीआई आईडी आप डाल रहे हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, 1 रुपये आप चेक कर सकते हैं, 1 रुपये भेज के किसी को। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, पे और रिक्वेस्ट। अगर आप पे पे क्लिक करेंगे और जो अमाउंट यहाँ डालेंगे इसका मतलब है ये पैसा आप उसके अकाउंट में भेज रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इस बंदे से इतने रुपए मंगवा रहे हैं अपने अकाउंट में। तो ये 2 ऑप्शन हैं, दोनों आपको यूज़ करके दिखाएंगे। सबसे पहले पेमेंट करते हैं हम, 1 रुपये की पेमेंट हम करते हैं। यहाँ पे अमाउंट डाला और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिखा दी जाएगी। यहाँ पे आप सेंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। सेंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर होता है वो डालना होगा। आप वो पिन नंबर डालेंगे और इस राइट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी पेमेंट देख सकते हैं प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल और देखिए क्रेडिट भी हो चुका है। ये मेरा ही अकाउंट है इसलिए मुझे मैसेज आ चुका है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप से अपने दूसरे यूपीआई एड्रेस पे पेमेंट कर ली है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप की सर्विस को यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमने पेमेंट करी उसकी डिटेल यहाँ हिस्ट्री में शो कर रही है। ये पेमेंट हमने इस यूपीआई एड्रेस पे करी और इतने रुपए की पेमेंट करी है। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में देख सकते हैं जो भी हमारी लेन देन इसमें होगा। आइए अब हम किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, यानी किसी से पैसे अगर हमें मंगवाने हैं तो कैसे मंगवाएंगे। सेम हम सेंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यूपीआई एड्रेस डालेंगे या फिर मोबाइल नंबर। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पेमेंट यूज़ कर रहा है तो आप उसका मोबाइल नंबर डाल के भी पेमेंट मंगवा सकते हैं। यहाँ पे हमने यूपीआई एड्रेस डाला और वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम ऊपर से रिक्वेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे 1 रुपीज़ डाल देंगे। जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो यहाँ डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले बंदे पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो आपको इतने रुपए दे, आपके अकाउंट में भेज दे। अमाउंट डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है और रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सेंड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आ चुका है कि मुझे इतने रुपए की पेमेंट जो है वो मंगवाया जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस लिंक पर जाकर अपना यूपीआई पिन डाल दूँगा तो मेरे अकाउंट में वो 1 रुपये इस वाले व्हाट्सएप पेमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी को भी पेमेंट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि कोई आपको इतने रुपए की पेमेंट भेज दे। तो अभी हमने 2 ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप पेमेंट की करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेमेंट रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्टेड बाय यू, 1 रुपये की। अभी पेंडिंग इसलिए है क्योंकि सामने वाले बंदे ने अभी पेमेंट नहीं करी है। जैसे ही सामने वाला बंदा पेमेंट कर देगा यहाँ पे रिसीव्ड आ जाएगा पेंडिंग की जगह। और पहली जो ट्रांजैक्शन हमने करी थी वो करी थी कि 1 रुपये की पेमेंट हमने भेजी थी, वो हमें यहाँ दिखा रहा है। तो हिस्ट्री में आपको सारी समरी दिख जाएगी कि आपने किसको कितना भेजा, किससे कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपको बताते हैं कि आप क्यूआर कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।
इसके लिए आप सिंपली स्कैन कोड पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी QR कोड को स्कैन करेंगे इससे और पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास माई कोड का। आप ये अपना कोड किसी के साथ शेयर करेंगे, वो इस कोड को अगर स्कैन करता है तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आपको अगर ये अपना बार कोड जो है किसी के साथ शेयर करना है तो सिंपली ऊपर इस शेयर बटन पर क्लिक करेंगे और जिस बंदे को शेयर करना है उसे आप यहाँ सेलेक्ट करके शेयर कर लेंगे और सेंड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये बंदा इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। तो इस तरह से हम व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को यूज़ करके अपने पेमेंट की लेन देन व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।